सबको सुनने वालों को मेरा सादर व सप्रेम नमस्ते। सरल गीता ज्ञान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है आप सब कुशलतापूर्वक होंगे सपरिवार। पिछली बार अर्थात भाग 2 में हमने कर्म करने और फल की इच्छा के संबंध पर चर्चा की गई थी। कर्म करिए, फल की इच्छा भी रखिए, लेकिन फल की इच्छा के दास मत होइए, उसमें आसक्ति मत करिए। इसके लिए आपको याद होगा अध्याय 2 का श्लोक 47 का पहला वाक्य था, कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आज हम इस श्लोक के दूसरे वाक्य को ऐड करते हैं, जो है माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। इसका अर्थ है तुम नहीं कर्म फल के हेतु और तुम्हारी आसक्ति नहीं हो कर्म न करने में। हेतु का मतलब होता है कारण, तो तुम नहीं कर्म फल के कारण। आप कहेंगे ये क्या बात है, मैंने तो कर्म किया तो मैं ही तो कर्म फल का कारण हूँ। ठीक बात है, आप भी कर्म फल के कारण हैं, परंतु ऐसा नहीं कि खाली अकेले आपके कर्म फल के कारण कर्म का परिणाम फल आया है। अभी समझते हैं इस बात को। और दूसरा है कि निकम्मा बैठने में तुम्हारी आसक्ति बिल्कुल ना हो। आसक्ति मतलब सोच, रुझान, बिल्कुल भी तुम्हारी इच्छा ही ना हो, वो तो सोचो ही मत। अब पहले वाक्य पे फिर आते हैं कि कर्म के परिणाम, जब भी कोई कर्म किया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि खाली कर्ता ने कर्म किया और परिणाम आ गए। कर्ता जब कर्म करता है उसके साधन होते हैं, कोई उसका गाइड होता है, कोई उसके साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं। साधन का मतलब है कोई टूल्स होते हैं। जैसे कोई 2 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक के पास तो बहुत अच्छे लाइट और हवा है, दूसरे के पास लाइट और हवा नहीं है, तो साधन हो गया ना वो। दूसरा साधन होता है उसका टीचर बहुत अच्छा है, एक का टीचर बहुत अच्छा मार्गदर्शक है, दूसरे का अध्यापक इतना अच्छा नहीं है। या उल्टा कर लीजिए, एक के माता पिता अच्छे नहीं है, दूसरे के माता पिता बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं, स्वामी, और घर में अच्छा वातावरण बना के रखते हैं। इन सब चीज़ों का भी प्रभाव जो है वो कर्म फल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा फिर और जो टीम मेंबर्स हैं उनके काम का, उनके कर्म का फर्क भी पड़ेगा। तो ये सब मिला जुला के इसलिए कहा जाता है कि कर्ता को एक तो अभिमान ना हो कि कर्म का परिणाम खाली मेरे ही कारण आया है और मैं कर्म फल का हेतु हूँ। और दूसरा ये कि ये समझे आदमी कि कर्म जब भी करना है हमें और कई फैक्टर्स को मिला के कर्म का परिणाम आएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है कि कर्म न करने में तेरी आसक्ति ना हो। अब कर्म तो सदा करना है। आप कहोगे कौन से कार्य करूँ, मेरे पास कोई कार्य ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्धारित कार्य, इसमें भी एक एडिशन है कि निर्धारित कार्य जो आपके लिए निर्धारित है। आपको किसने निर्धारित किए? कुछ कर्तव्य तो आपके समाज में आपकी स्थिति के अनुसार निर्धारित हो जाएंगे। आप विद्यार्थी हैं या आप गृहस्थ हैं या आप कहीं काम करते हैं, कारीगर हैं या गाड़ी चलाते हैं। दूसरा, उस संस्था के अनुसार हो जाएंगे जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हो, उसके भी कुछ अपने निर्धारित कार्यक्रम होंगे, कार्य होंगे आपके लिए। समाज के अनुसार कुछ कार्य हो जाएंगे, जैसे सभी को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, ये एक समाज के अनुसार आपका निर्धारित कर्म है। और कुछ कर्म इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार भी होते हैं। आप लोग जो खुद अपने विवेक से शास्त्रों के अनुसार कुछ कर्म करते हैं वो भी निर्धारित है। तो सारांश ये हुआ कि अपने जो निर्धारित कर्म हैं उनको पूरी अपनी क्षमता के साथ करो, फल की पूरी प्लानिंग करो, परंतु फल की आसक्ति मत रखो। और कर्म न करने का तो सोचो ही मत, कर्म तो करना ही करना है हमने। तो इसके साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगली बार इसी अध्याय के श्लोक 48 की चर्चा करेंगे। कृपया अपने विचार भेजें, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।